तो हमारे पूर्व सेक्रेटरी छोटे लाल जी बताएंगे। हमारे भाई थे, हमारे साथ थे पहले। मनभेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, फिर साथ में हमारे अभी साथ में बड़ी बड़ी की है आपने। घोषणाएं तो जो वकील चाहेंगे वो होगा। वकीलों के हित में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो कार्य होंगे। अब ऐसा है कि अध्यक्ष जी जो घोषणाएं की है वो पूरी करेंगे। झांसी बार का चुनाव कहाँ खड़ा हो गया है, क्या पोजीशन है आज जुलूस के बाद? इस प्रश्न का उत्तर तो आपको वकील देंगे। कहाँ खड़ा हो गया वकील? अगर हमारे साथ है तो हमारे साथ चुनाव है, उनके साथ है तो उनके साथ चुनाव है। आपने अपना कल भी सर्वेक्षण किया, आज भी किया है, वो आप तय कर दें। और मेरा ये कहना कुछ उचित नहीं होगा। आरोप ये लग रहा है कुछ उम्मीदवार ऐसे भी हैं जो आपराधिक छवि के हैं, उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, मुकदमेबाजी करते रहते। कचहरी में आपराधिक छवि आप किसको मानते हैं? जिसको न्यायालय दोषी ठहरा दे। जहाँ तक मेरे भाइयों ने कल मेरे ऊपर जो आरोप लगाए, मुझे माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किया गया और आपराधिक इतिहास को शून्य कर दिया गया। उस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस अधीक्षक नगर को लिखा, पुलिस अधीक्षक नगर ने क्षेत्राधिकारी को लिखा, क्षेत्राधिकारी ने थाना प्रभारी को लिखा, और मेरे पास सबकी आरटीआई मैंने सूचना ली, मेरे पास मौजूद हैं। तो जब तक किसी को दोष सिद्ध न किया जाए, इस तरह की बात गैर जिम्मेदाराना नहीं करना चाहिए। शुक्ला जी, समस्या कौन सी है बार में? आप लगता है देख के कि उनको ठीक होना चाहिए, आप कार्यकाल में आगे क्या करें? अब बार में जो समस्याएं हैं, मेरा तो केवल एक लक्ष्य है कि वकीलों का हित कैसे होगा, वो मुझे करना है। वकीलों का हित सर्वोपरि है। कोई 3 बिंदु ऐसे देखते हैं आप जो बहुत जरूरी है, जिन पर काम होना हो? एक तो पेयजल की समस्या है, दूसरे महिलाओं के बैठने की और उनके शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, उनका हमने तय किया है कि उनको 5 वर्ष की जिनकी वकालत नहीं है, उनको 2000 रुपया महीना हम अगले दिन से ही प्रारंभ कर देंगे। फंड को लेकर क्या विवाद हो रहा है? क्या फंड में हुआ क्या है? ये तो जिनने घोटाला किया वो बताएं भाई साहब, मैं तो अभी अब तक रहा नहीं, मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। जब देखूंगा तो मैं कार्रवाई कराऊंगा। क्या सुना क्या है आपने? अब तक फंड का क्या दुरुपयोग हो गया? फंड का दुरुपयोग तो कोई बिल नहीं है, आज तक कोई हिसाब नहीं है, कोई जनरल बॉडी की मीटिंग नहीं बुलाई गई, कुछ लेखा जोखा पेश नहीं किया गया, और इस संबंध में चुनाव कराने से लेकर और जो घोटाले उजागर किए हैं उस संबंध में अमित पचौरी हैं, विकास यादव हैं, इनको ज़्यादा जानकारी है। मैं तो चूँकि वहाँ रहा नहीं हूँ, लेकिन घोटाले ज़्यादा हैं। हमारे अधिवक्ता बंधुओं को अगर मैं लगता हूँ कि कुछ कर सकता हूँ तो मुझे मतदान देंगे, और अगर उन्हें लगता है कि पुराने लोग जो जिन्होंने घोटाले किए हैं वो अच्छा काम कर देंगे, गलती स्वीकार कर लेंगे, पैसा बार में जमा कर देंगे, तो उनके पक्ष में कर सकते हैं। उन्हें कोई रोक तो सकता नहीं। मतदान निष्पक्ष होता है, प्रजातंत्र है, हर अधिवक्ता हमारे स्वतंत्र है, तो ये तो उनकी पसंद पर बात है। माहौल अध्यक्ष में चंद्रशेखर शुक्ला जी का अच्छा माहौल है, उन्हें हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जब भी अधिवक्ताओं की कोई भी समस्याएं आती हैं, प्रशासनिक पुलिस समस्याएं, उनमें शुक्ला जी अधिवक्ताओं की मदद करते हैं। और उसके बाद पूर्व में जो पदाधिकारी रहे हैं उसके समय में अव्यवस्था इतनी हो गई है कि कोई भी अधिकारी, कोई भी बाबू, कोई भी कर्मचारी, किसी भी अधिवक्ता का कोई सम्मान नहीं है। पुलिस में भी अधिवक्ताओं पर तमाम झूठे मुकदमे लिखा दिए जाते हैं, लेकिन कोई अधिवक्ता संघ ने कभी किसी अधिवक्ता की कोई मदद नहीं की है। ऐसी स्थिति में आम अधिवक्ताओं को शुक्ला जी के जुझारू स्वभाव को देखते हुए शुक्ला जी की तरफ समर्थन देने का मन बना चुके हैं। मेरा नाम विकास यादव है। मैं अभी वर्तमान में कनिष्ठ उपाध्यक्ष था जिला अधिवक्ता संघ झांसी का। विकास जी, क्या माहौल है चुनाव का और किस तरफ चुनाव आगे बढ़ रहा है? माहौल तो ये है कि इस बार जो भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है बार में, उनके खिलाफ एकदम लहर फैल रही है, और जितने भी हमारे गणमान्य अधिवक्ता भाई हैं उनकी सबकी सोच है इस बार भ्रष्टाचार मुक्त बार बनाना है और CS शुक्ला यानी चंद्रशेखर शुक्ला जी को बार का अध्यक्ष बनाना है। कुछ बयान जारी हुए थे कि आपराधिक प्रवृत्ति, छवि, इस तरीके का मामला आया था। एक्चुअली क्या है कि संस्था में इन्होंने कोई कार्य तो किया नहीं है। ये 10 साल से कंटिन्यू यही लोग, जो 4-5 लोग हैं जो बाइट दे रहे हैं आपके पास में, यही लोगों ने अभी तक बार को चलाया है। अगर आप संस्था पर काबिज हैं
आप संस्था पे राज कर रहे हैं, तो अगर किसी अधिवक्ता पे कोई आपराधिक मुकदमा लिखता है तो इसकी रक्षा कौन करेगा? इन्हीं को करनी चाहिए थी, लेकिन उसका दोष चंद्रशेखर शुक्ला जी पे मर रहे हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया। वो क्या करेंगे जब जो व्यक्ति बार में कभी गया ही नहीं, ठीक, लेकिन उसकी छवि खराब करने के लिए ये लोग कर रहे हैं। इन्हीं लोगों ने मेरे ऊपर एक SC ST का मुकदमा लिखाया था, क्यों नहीं मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ऑडिट का आदेश कराया था। उसमें मेरे पास फर्जी एक मुकदमा SC ST का लिखवाया, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष खुद गवाह के रूप में ये वो FIR है, जिस FIR में खुद रमेश यादव, जो कि आज उन्हीं का सपोर्ट कर रहे हैं, किस दबाव में कर रहे हैं मैं नहीं कह सकता, ये उनके नाम है इसमें, इस FIR में। लेकिन मैं ये बात सत्य कहता हूँ, इस बार लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है और इन लोगों को बार से हटाना है, क्योंकि जब तक ये लोग नहीं हटेंगे बार स्वच्छ नहीं बनेगी। और जो भी आज इस बार की कमियां हैं, जो भी कमजोरी हैं, जिन्होंने संस्था को चलाया है उन पे जाएंगी। यह कि नहीं विपक्षी लोगों पे आप थोप रहे हैं। आप रहे, आप पद पर रहे, आपने किया क्या? अगर किसी अधिवक्ता पे मुकदमा लिखा है तो आपको स्ट्राइक करनी चाहिए थे, प्रशासन से मिलना चाहिए थे। आप 2 साल कहाँ रहे? आज चुनाव आ गए, बाइटें दे रहे हो कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे कोई हल नहीं निकलने वाला। आपने संस्था पे 10 साल राज किया है, और राज किया है तो आपको कहना करना चाहिए थी ये मत दें। जब आप लोग नहीं कर पाए तब अधिवक्ता की एक मांग उठी है कि इनको हटाना है और नए व्यक्ति को बार संघ में लाना है। चुनाव कहाँ पहुँच गए आज के रैली? हमारा चुनाव बहुत अच्छी स्थिति में है। सारे अधिवक्ता एक साथ एकजुट हैं, परिवर्तन के लिए सारे लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जल्दी नया चेहरा सबको देखने को मिलेगा। मजबूत बार गठित हो गई हमारी। क्या पोजीशन चुनाव की? शुक्ला जी को अधिवक्ताओं ने स्वयं प्रत्याशी बनाया है, तो जीत संभव है, चूँकि बदलाव जरूरी है और बदलाव होने से अधिवक्ताओं के हित के कार्य होंगे। चूँकि पहले हम भी कार्यकारिणी में रहे, कोशिश की, प्रयास किया, बट कर नहीं पाए, क्योंकि जो उच्च पदों पर बैठे थे उनके द्वारा कार्य हम लोग नहीं कर पाए, मजबूरी के कारण। मेरा नाम निशांत सिंह चौहान एडवोकेट है। दुर्भाग्य ये है हमारा कि पिछले वर्ष जब माननीय जो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं वो सचिव हुआ करते थे। जब चुनाव नहीं हो रहे थे तो हमारे छोटेलाल वर्मा जी ने एक रिट हाई कोर्ट में फाइल की थी कि चुनाव कराए जाएं। अब जब वो पदाधिकारी चुने गए छोटेलाल वर्मा जी, तो उन्होंने एक हाई कोर्ट में रिट की कि अभी हमारी वोटर लिस्ट कंप्लीट नहीं है, यहाँ चुनाव ना कराया जाए। अब जो हमारे अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो हैं माननीय चंद्रशेखर शुक्ला जी, उन्होंने एक बात कही कि आज तक जब झांसी बार में जो ऑडिट नहीं हुआ है कि वकीलों का जो पैसा आया है, पैसा कहाँ गया, वो हम ऑडिट कराएंगे। जब इस बात की जानकारी हुई सभी लोगों को, पदाधिकारियों को, पूर्व पदाधिकारियों को उनमें खलबली मच गई कि ऐसा ना हो कि हमारी चोरी खुल जाए, तो वो सारे के सारे लोग एकजुट हो गए शुक्ला जी के खिलाफ और शुक्ला जी का विरोध कर रहे हैं, जबकि उनको ये डर है कि कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। चुनाव तो अध्यक्ष पद पे तो एक तरफा चुनाव है। आपने देखा होगा कितना लंबा चौड़ा जुलूस शुक्ला जी का निकला है। हर आदमी इस बारे में बदलाव चाहता है, क्योंकि आज तक जो भी पदाधिकारी चुनता है अपना हित साधता है, वकीलों का हित देखते ही नहीं है। आज वकीलों में आक्रोश है। जो भी पदाधिकारी चुने हैं उन्होंने वकीलों के हित में काम नहीं किया है, इसलिए लोग आक्रोशित हैं। और आक्रोश का ही कारण है कि शुक्ला जी इस बार आप देख रहे हैं कि बम्पर जीत दर्ज करेंगे। वर्तमान में जितने भी अधिवक्तागण हैं वो ये चाह रहे हैं कि बदलाव आए, क्योंकि पूर्व में जितने भी अध्यक्ष और सेक्रेटरी बने हैं उन्होंने जितना घोटाला किया है, वर्तमान में जैसे जो बिल्डिंग बन रही है इसी में देखिए, इसकी जब शिकायत हुई तो पता लगा कि श्रीमान महोदय ठेकेदार जी ने अपना पेमेंट करवाने के लिए एक गिफ्ट रूप में एक उपहार दे दिया मेन व्यक्ति को, बार के उसका पैसा पास हो गया। तो इस तरह से वकीलों के साथ में, अधिवक्ताओं के साथ में जो धन फंड उनके निधि का पैसा खा जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो कचहरी में जो नॉन प्रैक्टिशनर वकील हैं वो इस चुनाव पे बहुत असर डालते हैं, तो उनको वोटिंग पावर से अलग किया जाए, उनको वोट डालने से रोका जाए। जो कभी कचहरी आते नहीं, चुनाव के समय आके और ब्लैकमेल करते हुए वोट डालते हैं। दूसरी समस्या है जो बहुत सारे लोग कोट पहन के वकालत तो करते नहीं और घूमते हैं, उससे ही परेशानी होती है। तीसरी बात है वकीलों को बैठने की भी बहुत दिक्कत होती है, कभी समस्याएं, व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं।